वो लड़का डरकर कैसे कांप रहा था, आपने देखा सरदार? सही कहा। दरअसल ये लोग हमसे डरते हैं और इसमें हम लोगों का ही फायदा है। कायदे से फायदा उठाना ही तो असली कला है सरदार, और आप तो बहुत बड़े कलाकार हैं। वाह, बहुत बढ़िया, मैं कलाकार हूँ। तो फिर चलो मेरे साथ, अब कारागार में बैठकर अपनी कलाकारी दिखाना। अरे कौन है? तुम्हारा बाप, पुलिस। अरे पुलिस पुलिस, अरे भागो 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 भागो, अरे पकड़ो 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 उन्हें, पकड़ो, चलो जल्दी। वाह, ये हुई ना बात, आज कई सारे डकैत हाथ लगे। लेकिन सर, इनका सरदार तो भाग गया। पुलिस को पुलिस बनाना आसान नहीं है, बहुत ही जल्द वो भी पकड़ा जाएगा। अरे बाप रे, बाल बाल बच गया। लेकिन मेरे संगी साथी तो पुलिस की गिरफ्त में है। वैसे बुद्धि रहने पर अकेले भी बहुत कुछ किया जा सकता है। बम भोले बम शंकर। साधु बाबा, साधु बाबा, बाबा आप कहाँ से आए हैं? मैं तो पूरी दुनिया में भ्रमण करता रहता हूँ। मुझे ये गांव पसंद आई, इसलिए यहाँ आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हमारी तो किस्मत खुल गई। आप यहीं रहिए बाबा, आप यहीं रहिए। आपके खाने पीने का इंतजाम हम लोग कर देंगे। हमारे रहते आपको किस बात की चिंता है? अच्छा, ऐसा ही होगा। बम भोले बम शंकर। रतन भाई, हमारे गांव में एक साधु बाबा आए हैं। पता है, उनका कहना है कि उन्होंने पूरी दुनिया में भ्रमण किया है। बस किसी भी साधु वाधु पर भरोसा नहीं करना चाहिए, समझे? खैर, मैं चलता हूँ, ठीक है? मुझे काम पर जाना है। लेकिन हमारी तो नौकरी लगी नहीं रही है, बेरोजगार होकर घर पर बैठे हुए हैं। होगी होगी, लगे रहो, मेहनत करो, सब होगा, सब होगा। बाबा, बाबा मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है बाबा। अच्छा, ये लो, ये जादुई पानी है, अपने बेटे को पिला दो, तुम्हारा बेटा स्वस्थ हो जाएगा। ठीक है साधु बाबा, ठीक है। मेरे पास तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान है। टोना टोटका, बीमारी, नौकरी। नौकरी? मतलब आप हमारी नौकरी का भी इंतजाम कर सकते हैं बाबा? अगर बोलो तो उसका इंतजाम तो मैं आज ही कर सकता हूँ बेटा। मैं ऐसी जगह नौकरी लगवा दूंगा कि वहाँ से कभी वापस आना ही नहीं चाहोगे। हाँ, क्या सच में बाबा? तो फिर हमें भी ले चलिए बाबा, हमें भी ले चलिए। ठीक है, लेकिन वहाँ जाने से पहले कुछ पैसे लगेंगे, बोलो दे पाओगे? अच्छा ठीक है, मैं अपनी जमीन गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम कर लूंगा बाबा। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं सबसे पहले तुम्हें ही लेकर जाऊंगा। जय साधु बाबा की जय, जय साधु बाबा की जय। आसपास में कोई है तो नहीं? निशाना बिल्कुल सही जगह पर लगा है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं बाबा? हम लोग तो जंगल में आ गए हैं। और थोड़ी दूर जाने पर मंजिल आ जाएगी, मतलब मेरी मंजिल आ जाएगी। अरे चल, ये थैला मुझे दे दो, समझे? ये क्या? आप हैं कौन? मैं डकैतों का सरदार हूँ। चुपचाप थैला दे, वरना जान चली जाएगी।
अरे वाह, कितने सारे रुपए हैं, कितने सारे रुपए। अच्छा साधु बाबा, पप्पू की नौकरी लग गई? वो हाँ, उसे मैंने अच्छी जगह नौकरी लगवा दी है। वो वहाँ बहुत अच्छे से रह रहा है। तो फिर आप मेरा भी कुछ बंदोबस्त कर दीजिए ना बाबा। तुम भी पैसों का इंतजाम कर लो, तुम्हें भी ले जाऊंगा। क्या हुआ रामू भाई, आज आपकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं है? गांव के सभी लड़कों को साधु बाबा नौकरी दिलवाने के लिए बाहर लेकर गए हैं, इसी वजह से एक भी ग्राहक नहीं है, समझे? हाँ सो तो है, लेकिन उनमें से कोई भी एक भी बार गांव लौट कर नहीं आया। सोचने वाली बात है। क्यों चाची, आज कौन सा स्वादिष्ट पकवान बनाया है? क्या बताऊं बेटा, स्वादिष्ट पकवान बनाने के लिए मेरे पास पैसे कहाँ हैं? जमीन जायदाद तो बंधक रखी हुई है। क्यों, पप्पू पैसे नहीं भेज रहा? नहीं, उसकी तो कोई खबर ही नहीं है। 4 महीने हो चुके हैं, पैसे तो दूर की बात है, उसकी तो एक चिट्ठी तक नहीं आई। अरे ये क्या, और भी तो लोग गए थे। मैंने सुना है किसी ने भी अपने घर से कोई संपर्क नहीं रखा। मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा। ठीक है चाची, मैं जाकर कुछ करता हूँ। बम भोले, बम शंकर, बोलो बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मैं तो ऐसे ही कुछ पूछने आया हूँ। अच्छा साधु बाबा, जो लोग नौकरी के लिए गए हैं उनमें से कोई वापस क्यों नहीं आया? मैं उन्हें जहाँ लेकर गया हूँ वहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। इसी वजह से लग रहा है कि वहाँ से कोई वापस आना नहीं चाहता है। मुझे इस साधु पर शुरुआत से ही शक हो रहा था, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अच्छा साधु बाबा, मैं भी जाना चाहता हूँ। दरअसल मुझे भी नौकरी की सख्त जरूरत है। अच्छा तो फिर ठीक है, तो फिर तुम भी थोड़े ज्यादा पैसे का इंतजाम करके ले आना मेरे पास, मैं तुम्हें भी वहाँ लेकर जाऊंगा। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ। हाँ, बहुत सारे पैसों का इंतजाम करना है। और एक बकरा मिल गया। लेकिन ये आखिरी है। इस गांव में अब और ज्यादा दिनों तक रहा नहीं जा सकता। अब किसी दूसरे गांव में जाकर साधु बाबा का एक खेल खेलना पड़ेगा। रुपयों के साथ साथ इसे भी रख लेता हूँ। सावधान रहना पड़ेगा, ये साधु कुछ ठीक नहीं लग रहा, जरूर कुछ गड़बड़ करेगा। बस और थोड़ी देर, उसके बाद मजा ही आ जाएगा। ये उन लोगों को कहाँ लेकर गया है, ये जाने बगैर मैं हार नहीं मानूंगा। अरे लड़के, चल अब ये थैला मुझे दे दे। मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा।
ये क्या है? ये चाकू है। इस चाकू से मैं तेरा गला काट दूंगा। अगर जिंदा रहना चाहता है तो ये थैला मुझे दे दे। इस थैले में जितने भी पैसे हैं, वो सब ले लो। लेकिन मेरी माँ ने बहुत प्यार से खाना बनाया है। मुझे आखिरी बार उनके हाथ का खाना खाने दीजिए। और आप भी खाइए ना, आप भी खाइए। इतना दूर चलते चलते आपको भी जरूर भूख लगी होगी। हाँ, सो तो है। ठीक है, तो फिर रुक, मैं पहले खा लेता हूँ। ये क्या? मेरा सर भारी भारी क्यों लग रहा है? ये क्या हो रहा है? क्यों ढोंगी बाबा, कैसा लगा खाना? खाने में नींद की दवा मिली हुई थी। अब आप अपने सपनों में भ्रमण करो, आपका इंतजाम मैं कर देता हूँ। रतन अपने गांव के सभी लोगों को बचा लेता है। उसके बाद पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस वहां आकर डकैतों के सरदार को गिरफ्तार कर लेती है और इसी तरह उस चालाक डकैत का खेल खत्म हो जाता है।